विशेष समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि रामनवमी का झंडा लगा हुआ था जिसको जो है नष्ट कर दिया गया एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। उसके बाद विरोध उन लोगों ने किया तो उन पर पथराव भी किया गया। जो विशेष समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं उस पर हम जो है जवाब दूसरे जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनसे लेंगे और घटना कैसे हुई, क्या हुआ, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कई दुकानदार हैं जिनका घटनास्थल के पास ही दुकान है। हुआ क्या था यहाँ पे, मतलब पथराव कैसे हो गया? दुकान बंद था मेरा। घटनास्थल पर ही आपका दुकान है, दुकान बंद था? हाँ जी बंद था। लेकिन पुलिस कह रही है कि जो बच्चे नमाज पढ़ने आए थे वही आपस में भिड़ गए, आपस में पत्थरबाजी करने लगे, दो समुदाय के बीच लड़ाई नहीं हुआ, ऐसा पुलिस कह रही है। ये जानकारी नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं। इस गली में जो लोग रहते हैं विशेष समुदाय के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रामनवमी का झंडा लगा था जिसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो नमाज पढ़ने आए थे, और हम लोगों ने विरोध किया तो उल्टा हम ही लोग पे पथराव किया। तो उन लोग का आरोप सही है या झूठा आरोप? झूठा आरोप है। झूठा आरोप वो लोग लगा रहे हैं। उतना ऊपर से कैसे झंडा में आग लगा सकता है? अच्छा, एक झंडा भी दिखा रहे, कह रहे हैं किसी को जला? नहीं, ऐसा थोड़े ही है। अच्छा, ऐसा झंडा थोड़े जला। वही लोग जो के आके सुनते हैं, यहाँ के आदमी बोला कि गाली गंजन, सब नमाज पढ़ रहा था वो लोग गाली बक रहा था। अच्छा, जब यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो वो लोग गाली दे रहे थे? जी। और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि झंडा को नष्ट। हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद नूर आलम। अच्छा, ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो रामनवमी का झंडा था उसको नष्ट कर दिया गया, जो लोग नमाज पढ़ने आए तो उन लोगों ने नष्ट किया, फिर हम पर पथराव किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेन दिक्कत ये हुआ कि यहाँ पे 15-20 दिन हो गया झंडा का, और भैया कैसा हवा में गिरा या कैसे गिरा, वो नमाज पढ़ के हम लोग निकले, उसके बाद गाली उली देने लगा तो ये लापरवाही बात। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। हुआ सब, प्रशासन आया, उसके बाद समझाया दिया गया का है नहीं है, उसके बाद जानकारी हो जाएगा। तो एक विशेष समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं झंडे को लेकर, ये झूठा आरोप है। हाँ, झूठा ही है, समझो ऐसे ही तरीका से समझो कि झूठा ही इंजाम है। अच्छा, पुलिस कहती है कि जो बच्चे नमाज पढ़ने आ रहे तो वही आपस में लड़ने लगे, तो पुलिस भी झूठ बोल रही है? नहीं, ऐसी पुलिस झूठ बोल रही है? ऐसी पुलिस तो वक्त में बुलाया गया है ना, पुलिस को बुलाया गया तब ने, उसको जानकारी कहाँ से मिला, ऐसे ही बुलाई हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि किसी ने झंडे को नष्ट नहीं किया, ना विशेष समुदाय पे हमला पथराव किया। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नमाज पढ़ने आए थे तो उल्टा हम ही लोग पर जो है हम लोग को गाली दी जा रही थी विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। ये इन लोगों का अपना तर्क है। हम और भी लोगों से यहाँ पे घटनास्थल पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं पे रहते हैं? बाहर से आए हैं, बाहर से आए कल। अच्छा, कल यहाँ पे घटना हुई है तो इस गली में जो एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे झंडा लगा था जिसको नष्ट कर दिया गया, और नष्ट उन लोगों ने किया जो यहाँ नमाज पढ़ने आए थे, तो हम लोगों ने विरोध किया तो हम पर पत्थरबाजी की। क्या आपको लगता है कि झूठा आरोप है? हमें नहीं पता इस बारे में, क्योंकि हम अभी क्या यहाँ के मेहमान हैं, मतलब हम बाहर से आए हैं और अभी चले जाएंगे, ऐसा मेहमान है। अच्छा जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने के दौरान उल्टा उन्हीं लोग पर जो है उन लोगों को गाली दी जा रही थी। इस बारे में हमको कुछ नहीं पता, बता रहे हैं। अच्छा जी, जो यहाँ रहते होंगे, जो यहाँ देखेंगे मामले को, आपको कुछ नहीं? हमको कुछ नहीं पता ऐसा। अच्छा, देखिए कई लोग बोलने से बच भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग खुलेआम भी बोल रहे हैं। हम बात करेंगे। अच्छा भाईजान, ये बताइए, हम घटनास्थल पे खड़े हैं, यहाँ पे पथराव कल हुआ था तो पुलिस कहती है कि जो बच्चे नमाज पढ़ने आए थे वही आपस में लड़ लिए, पत्थरबाजी करने लगे एक दूसरे पे, लेकिन अंदर गली में एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ झंडा था रामनवमी का जिसको नष्ट किया गया, हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हम लोग पे पथराव हो गया। आप लोग की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? जी, हम बाहर के, हम बाजार करने के लिए आए, नहीं मालूम नहीं है। आरोप सही लग रहा है आपको या झूठा आरोप लग रहा है? हम यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे तो हमको क्या मालूम। आप घटनास्थल पे नहीं थे? जी नहीं। तो देखिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब हम लोग नमाज पढ़ रहे थे तो हम लोग को गाली दी जा रही थी, हम लोग पे झूठा आरोप जो है विशेष समुदाय के लोग लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि घटनास्थल पे हम लोग थे ही नहीं। और भी लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही वो घटनास्थल है। हम आपको फिर से गली दिखा दें। इसी गली में जमकर पत्थरबाजी हुई है। पूरे जो सड़क है ये ईंट पत्थर से पटा पड़ा है, मोटर बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। यही वो गली है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्यों घटना हुई ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल पे कुछ दुकानदार भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जफीर नाम है। जफीर जी, कैसे घटना कैसे हुई है? कल शाम के हुआ, हम लोग तो हल्ला होने लगा तो सेटर गिरा दिए सर। बगल में मेरा पड़ोसी सब है, इधर दोनों तरफ से अपना पथराव होने लगा। तो क्या जो इस गली में विशेष समुदाय के लोग रहते हैं वो लोग कह रहे हैं कि रामनवमी के झंडे को एक विशेष समुदाय के द्वारा नष्ट कर दिया गया और हम लोग विरोध किए
तो पथराव हुआ, कैसा हुआ था? देखिए कल आप किसने इसको काटा कुटिए या गिरा दिया वो हम लोग नहीं जानते हैं सर, इसी के लेकर हुआ बात। अच्छा, आप लोग जब नमाज पढ़ रहे थे तो क्या आपके तरफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि उन लोग को गाली दी जा रही थी? सो हमने सुने, हम नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरे आलम। कमरे आलम। अच्छा, क्या हुआ, घटना कैसे हुई, हुआ क्या, सच्चाई बताइएगा। हर लोग अलग अलग तरह की बात बोल रहे हैं। हम लोग नमाज पढ़ के सर निकले, हमारा सही रोजा से झूठ तो नहीं है बोलेंगे। यहाँ पे देखो हो अल्लाह, कुछ यही नौजवान सब इतने इतने टाइप का, मियाँ है ना है, मियाँ को मार देंगे, मियाँ हमारा झंडा उतार दिया, उस पर कुछ इधर से मुस्लिम भाई झंडा आपने देखे हैं किसी को उतारते हुए? तो नहीं, तो फिर सबको क्यों गाली दे रहे? जो इस तरह से किया उसको गाली दीजिए, या देखे तो उसको लाइए, उसको सजा दिया जाएगा। तो आपका ये कहना है कि आप लोग जब इफ्तार के बाद नमाज पढ़ने आए थे, जब आप लोग निकल रहे थे तो विशेष समुदाय के द्वारा आप ही लोग को गाली दी जा रही थी? जी 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 अब वो जी लोग कह रहे हैं कि उन लोगों के झंडा को आप लोगों ने नष्ट कर दिया। जी जी नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई ऐसा सबूत देता है तो उसके साथ दंडनीय अपराधी घोषित किया जाता है समाज में। अब पुलिस तो कुछ और करिए, पुलिस डीएसपी बोल रहे हैं कि जो बच्चे नमाज पढ़ने आए थे वही आपस में लड़ रहे थे, पथरा हुआ, सो दो समुदाय के बीच का मामला नहीं है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? यही बात हुआ, बस छोटा मोटा झड़प हो गया बस। आप लोगों का कहना है कि आप लोग नमाज पढ़ के निकले तो आप लोग को गाली दी गई। जी सर, क्या कहा जा रहा था? यही मुस्लिम इस तरह से है, मन बढ़ गया है, काट देंगे, मार देंगे, उल्टा सीधा झंडा क्यों उतार। हुआ क्या था यहाँ पे? जो लोग नमाज पढ़ने आए तो वो आपस में लड़े, पुलिस ऐसा कर रही है कि दो समुदाय के बीच लड़ाई हो गया, क्या हुआ था? सर हम लोग यहाँ का नहीं, आप लोग यहाँ के नहीं, कुछ जानते हैं घटना कैसे हुई? आरोप लगाया जा रहा है विशेष समुदाय के द्वारा कि उनका झंडा नष्ट कर दिया गया। उधर से हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम, तो देखिए नहीं मालूम है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे जारी है। घटनास्थल पे मौजूद हैं, विशेष समुदाय के द्वारा आरोप लगाया गया कि एक बिजली के खंभे पे बांस लगी थी जिसमें रामनवमी का झंडा था, जिसको एक विशेष समुदाय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। जो लोग नमाज पढ़ने आए थे उन्होंने उसको नष्ट किया, हम लोगों ने विरोध किया तो हम पर उन लोगों ने पथराव किया, लूटपाट की, कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब हम दूसरे विशेष समुदाय के लोगों से आरोप जो लगा है उस पर जवाब जानने गए तो उन लोग, कई लोग तो ये कहे कि हम लोग घटनास्थल पर नहीं थे, हमको नहीं मालूम, लेकिन कई लोग खुलकर बोले कि हम लोगों ने झंडे को नष्ट नहीं किया, ना पथराव किया है, हम लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो उल्टा हम ही लोग को जो है विशेष समुदाय के द्वारा गाली दी गई है। तो हम लोगों ने झंडे को नष्ट नहीं किया, रामनवमी के झंडे को हाथ तक नहीं लगाया है। बताते हैं दूसरी तरफ पुलिस जो है वो कह रही है कि जो बच्चे नमाज पढ़ने आए थे वही आपस में उलझ गए और पथराव हुआ। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लिपापोती का दौर जो है यहाँ पर जारी है। हम बिरौल थाना क्षेत्र में है, सुपौल बाजार का इलाका है दरभंगा का। घटना कल हुई है, जमकर पत्थरबाजी हुई है, कई मोटर बाइक्स को जो है निशाने पे लिया गया है। तनाव अब भी है, भारी संख्या में पुलिस तैनात है। आज जो है यहाँ पे जुमे की नमाज अदा की गई है, फिर ईद भी है, तो प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड में है। लेकिन घटना क्यों हुई इसको लेके सब अलग अलग जो है वो तर्क दे रहे हैं और बयान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ दरभंगा।